अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस को मिली बड़ी स्पॉट, बड़ा ऐलान आ गया, अब खतरा किन को। इसके अलावा मजीद अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड ने मजीद कौन से 24 ममालिक को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा फैसला। तो इसलिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि यूके होम ऑफिस को मिली बड़ी स्पॉट और किसने क्या अहम ऐलान जारी कर दिया। यूके होम ऑफिस को ख़ास तौर पर यूके होम सेक्रेटरी को बड़ी हमायत मिली है। यूके में मौजूद जो इलीगल इमिग्रेंट ख़ास तौर पर जो रफ स्लीपर्स हैं उनकी जानिब से यूके होम सेक्रेटरी को उन रफ स्लीपर्स को डिपोर्ट करने के हवाले से बड़ी सपोर्ट मिल गई है। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक यूके में 10 के लगभग यूनियन कौंसल्स हैं जिन्होंने होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का साथ देने का ऐलान किया है। तो इन 10 यूनियन कौंसल्स की तरफ से कहा गया है कि जो के काफ़ी अहम कौंसल्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर यूके हुकूमत इन रफ स्लीपर्स को डिपोर्ट करना चाहती हैं तो ये यूनियन कौंसल्स जो हैं तमाम सीक्रेट डाटा जो यूनियन कौंसल्स के पास है तो वो तमाम का तमाम डाटा होम ऑफिस को देंगी ताकि वो इन रफ स्लीपर्स को आसानी के साथ डिपोर्ट कर सकें। ये एक काफ़ी अहम अनाउंसमेंट की गई है इन 10 यूनियन कौंसल्स की तरफ से और इन 10 यूनियन कौंसल्स का यही कहना है एज सेम यूके होम सेक्रेटरी की तरह के ये ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस हैं, तो इसलिए इन रफ स्लीपर्स को डिपोर्ट करना लाजमी है और इनको इनके मुल्कों में भेजना ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब इन ख़ास तौर पर जो रफ स्लीपर्स और जो क्राइम में मुलव्वस हैं उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में यूके होम ऑफिस को बड़ी सपोर्ट दरकार है। इसके अलावा आने वाले दिनों में हो सकता है इनकी मुखालफत में कोई ना कोई बयान जारी हो सकता है, मगर अभी फ़िलहाल इस हवाले से किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसकी तफसीलात आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में भी पढ़ सकते हैं। साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट के जानिब जो कि यूके में ट्रैवल के हवाले से है कि इंग्लैंड ने मजीद कौन से 24 ममालिक को ग्रीन लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। उनके लिए भी अच्छा फैसला क्या। यूके के ट्रैवल से मुतालिक बड़ी और अच्छी अपडेट सामने आई है। बगैर क्वारंटाइन के और 24 ममालिक को यूके ने अपनी ग्रीन लिस्ट में डालने जा रहा है। कब से यूके इनको ग्रीन लिस्ट में डालेगा आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा जुलाई 2021 पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ख़ास है। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तफसीलात की जानिब। यूके की जानिब से एक और बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ दी गई है ट्रैवल से मुतालिक। यूके अपनी ग्रीन लिस्ट में मजीद 24 ममालिक को ऐड करने जा रहा है। तो इन 24 ममालिक में जो ममालिक सर फहरिस्त हैं इनमें इटली और फ्रांस सबसे अहम हैं। ये जो ट्रैवल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। इसके अलावा इन 24 ममालिक की लिस्ट में ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और इस तरह और भी ममालिक शामिल हैं। ख्याल रहे कि ये ममालिक पहले यूके की अम्बर लिस्ट में शामिल थे। इन तमाम ममालिक के लिए यूके की तरफ से यही शर्त थी कि अगर आप यूके में आते हैं तो आपको अपने आप को 10 दिन के लिए आइसोलेट करना पड़ता था। इन 24 ममालिक को यूके की ग्रीन लिस्ट में जुलाई के मिड में शामिल कर दिया जाएगा। के अलावा यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि यूके गवर्नमेंट इस महीने में एग्जैक्टली ऐलान कर देगी कि जो अम्बर लिस्ट में ममालिक हैं इनमें से किन को मज़ीद क्वारंटाइन करना होगा और किन को क्वारंटाइन नहीं करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए 15 जुलाई क्यों अहम है, आइए इसकी भी तफसील जान लें। यूके गवर्नमेंट की तरफ से 24 जून 2021 को जब लिस्ट अपडेट की गई तो इसमें पाकिस्तान को यूके ने रेड लिस्ट से नहीं निकाला, लेकिन अब जो न्यूज़ चल रही है के मुताबिक कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान को यूके 15 जुलाई 2021 को अपनी ग्रीन लिस्ट में या फिर अम्बर लिस्ट में डाल देगा। यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए जो मेन और बड़ी न्यूज़ है जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है और वो इस वक्त यूके में मौजूद है लेकिन उनको पाकिस्तान आने में दुश्वारी है।
वो यूके में ही फंसे हुए हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने भी 26 ममालिक को अपनी रेड लिस्ट में रखा हुआ था, जिसमें यूके भी शामिल था। तो 1 जुलाई से पाकिस्तान ने इस बंदिश को ख़त्म कर दिया है और अब वो लोग जो कि ब्रिटिश सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक मसला ये भी है कि जो बड़ी एयरलाइंस थी उन्होंने 21 जुलाई तक अपनी तमाम फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। तो अब इस हवाले से पाकिस्तान में एविएशन अथॉरिटी की तरफ से इन 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को ख़त लिखकर परवाज़ों की कैंसिलेशन पर वजाहत तलब कर ली गई है। ख्याल रहे कि इन एयरलाइंस में टर्किश एयरलाइन, कतर एयरलाइन, फ्लाई दुबई, एमिरेट्स एयरलाइन और इत्तेहाद एयरवेज शामिल हैं। वाज़ह रहे कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 2 जुलाई से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की तादाद में 100% इजाफा करते हुए 20 के बजाय 40% परवाज़ों को आने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की एयरलाइंस के खिलाफ परवाज़ें कैंसिल करने की शिकायत हैं। दूसरी जानिब इस दफ़ा यही उम्मीद की जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान में कोरोना की शरह इंतहाई कम देखने में आ रही है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा। जानिब यूके की एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि 1.5 लाख से ज़ायद यूरोपीय शहरी ब्रेग्जिट के बाद भी बरतानिया में क़याम के ख्वाबा। यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 60 लाख से ज़ायद शहरियों ने ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया ही में क़याम के लिए दरखास्तें जमा करवा दी। बरतानी हुकूमत का कहना है कि 60 लाख से ज़ायद यूरोपीय शहरियों ने ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में क़याम की दरखास्तें जमा करवाई हैं, जो कि इनकी तवक्को से तकरीबन दुगनी है। बरतानी हुकूमत ने इन शहरियों के लिए जो ब्रेग्जिट के बाद भी बरतानिया में ही काम करना चाहते हैं, एक स्कीम मुतारिफ करवाई थी, जिसके तहत इन्हें वही सहूलतें मिलती रहेंगी जो ब्रेग्जिट से पहले मिला करती थी। और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून थी। दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून मुख्तसिस की गई थी। यही वजह है कि कसीर तादाद में दरखास्तें यूरोपीय शहरियों की जानिब से जमा करवाई गईं। 1 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानिया में मौजूद यूरोपीय शहरियों को महफूज रिहाइश और नौकरियों के असूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बरतानी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल का कहना है कि हमने यूरोपीय यूनियन को खबरदार करते हुए शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बरतानिया में गुजार दी, और इस वादे को अलमी जामिया पहनाने के लिए ही इस स्कीम को मुतारिफ करवाया गया था। इसके अलावा जो लोग किसी भी वजह से वक्त पर दरखास्तें जमा नहीं करवा सके, वो दोबारा दरखास्तें भी जमा करवा सकते हैं। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।